फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी दोस्त, आपकी फ्रेंड, आपके मेंटोर, आपकी गाइड अर्चना। कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग हमेशा एक नई नई वीडियोस लेके आते रहते हैं जिसमें आपकी प्रॉब्लम की कोई सॉल्यूशन दे सकूं, ये मेरी कोशिश रहती है। लाइफ में कभी भी रुकिएगा नहीं, कभी भी किसी लोगों की इन चीज़ों से कि ये इंडस्ट्री फ्रॉड है, ये इंडस्ट्री बेकार है, इन सब बातों में आकर अपने फ्यूचर को, अपने करियर को आप लोग प्लीज़ बर्बाद मत करिएगा। क्योंकि यहाँ पे जो लोग सिर्फ नसीहतें देते हैं, जो चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, वो लोग अपनी लाइफ में सिर्फ और हर चीज़ों को वो हम आप फ्रॉड हैं तो दुनिया फ्रॉड होती है उनके लिए। बट लाइफ में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब तक आप कोई भी काम करेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, आप खुद नहीं समझ सकते हैं कि ये फ्रॉड है या क्या है। एक बात मुझे आप बताइए कि आप 4,000-5,000 रुपए दे के कोई आपके साथ कितना बड़ा, आपसे लेके कितना बड़ा फ्रॉड कर सकता है, वो आपको समझने की ज़रूरत है। और 4-5 हज़ार या 2-4 हज़ार रुपये लगा के आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आपका पेट भरने के लिए मुझे खाना नहीं खाना है, आपको अपना पेट भरने के लिए खुद ही खाना खाना होगा, भूख आपको खुद लगानी पड़ेगी। तो फिर जब जिंदगी में कामयाब होना है तो वो भूख मेरे अंदर तो नहीं होगी ना। अगर मुझे कामयाब होना होगा तो वो भूख मेरे अंदर होगी, लेकिन आपको अगर कामयाब होना है तो वो भूख आपके अंदर होनी चाहिए। वरना लोग तो ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे और आपको आपके कान में आवाज़ आती रहेगी कि ये गलत है, ये गलत है, लेकिन जब तक आप इसमें डूबोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा हकीकत क्या है। यानी आज जो लोग इस इंडस्ट्री में बहुत सफल हो गए हैं, वो पागल थे या उन्होंने कोई अलग तरीके का फ्रॉड करना सीख लिया होगा, इसलिए इस इंडस्ट्री में सफल हो गए। चलिए छोड़ते हैं इन बातों को, इन बातों में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि जिनको जो चिल्लाना है वो चिल्लाएंगे, लेकिन हमें जो करना है वो हम करते जाएंगे। एक्चुअली हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये देखा था, मैंने आपसे बोला था कि नए लोगों को कैसे जोड़ेंगे। हमने इस बारे में बात की थी। हमने बात किया था कि नए लोग जब आते हैं तो उनको दिक्कत क्या होती है, और आज हम बात करेंगे कि नए लोगों को हम कैसे जोड़ें। कैसे? क्योंकि नए लोगों से हमें अपना बिजनेस करना है, नए लोगों से ही हमारी चीज़ें चलनी हैं। हम अपने जानने वालों में कितने लोगों को जानते हैं या कितने लोगों को पहचानते हैं, और जहाँ पे भी हम स्टार्टिंग में अपन जानने वालों के पास जाएंगे तो शायद हम मजाक का पात्र बन जाएंगे। इसलिए जब तक हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ नहीं लेते, उसका पूरा प्रॉपर नॉलेज नहीं ले लेते, तब तक हम अपने नए पुराने लोगों के पास नहीं जाएंगे। हम नई लोगों की टीम जनरेट करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, नए लोगों को अपनी टीम में जोड़ें कैसे, नए लोगों को हम अपनी टीम में लाएं कैसे। दिक्कतें हम सब अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। हर इंसान के साथ दिक्कत आती थी, हमारे साथ भी दिक्कत आती थी, बहुत लोगों के साथ दिक्कत आती थी। जिन दिक्कतों में आने के बाद ही हम सीख पाते हैं, और अगर हम जिंदगी में अच्छे से सीखते हैं तो शायद हम दूसरों को सिखाने के काबिल हो पाते हैं। क्योंकि जिन मुश्किलों से आप नहीं निकलोगे, आने वाले समय में आप लोगों को कैसे बताओगे कि आपको कैसे चीज़ें करनी है। इसलिए जो भी चीज़ सीखना, जो भी चीज़ें करना, वो एकदम घुस जाना उसके अंदर, अपने अंदर उतार लेना। कि अगर आज मुझे लोग कहते हैं कि मैम अगर आपको, मुझे तो लगता है आपका ब्लड निकले, उसमें से भी नेटवर्क मार्केटिंग निकलेगी, तो सच भाई ये बिल्कुल सच है, क्योंकि वो रग रग में बस चुका है। क्योंकि जो चीज़ मतलब, और ये तब नहीं बसा था कि जब हम लोग इस चीज़ को करते हैं, ये तब बसता है जब लोग इसे गलत कहते हैं और हम इसको सही, हम चाहते हैं कि आप लोग भी एक दिन चिल्ला के बोलो कि ये सही है। बस मांगता है तो मेहनत, और आज के टाइम पे मेहनत करना कौन चाहता है, कौन चाहता है, और जो करना चाहता है उसको कामयाबी मिलती है। तो आप लोगों को ये सारी बात हम लोग छोड़ते हैं और आप लोग को बताते हैं कि आप नए लोगों को जोड़ेंगे कैसे। नए लोगों को जोड़ने के लिए, इस इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए, इस इंडस्ट्री में बड़ा करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी हमारा नेचर बहुत शाय होता है कि हम किसी से बात कैसे करें। कभी कभी हम किसी से आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं, किसी से मुलाकात करते हैं तो पहली पहल नहीं हो पाती है। हमको लगता है कि हम क्यों किसी से बात करें, लगता है कि नहीं लगता है। हम कहीं पे भी सफ़र कर रहे हैं तो हमने नीचे सर झुकाया, मोबाइल ऑन किया, तो और हम पूरा सफ़र हमारा कट जाता है और हम किसी से इंटरैक्ट नहीं करते हैं। और ये बिज़नेस इंटरैक्शन का है मेरे भाई। ये इस बिज़नेस में अगर आप इंटरैक्ट नहीं करोगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। आपको हर इंसान, अनजान इंसान से इंटरैक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे जब इंटरैक्शन होता है वो क्वालिटी से नहीं क्वांटिटी से होता है। हमें बहुत सारे लोगों से इंटरैक्शन करना है, तब जाके हमें क्वालिटी पीपल मिल पाएगी, क्वालिटी टीम मिल पाएगी। एक्चुअली आपके घर में कितने लोग होंगे जो बहुत अच्छा बोलते हैं या किसी से इंटरैक्शन अच्छा करते हैं या किसी से मिलते जुलते हैं। हमें नहीं, हमें सबके बारे में पता है कौन क्या करता है, कैसे करता है, या हम अगल बगल रिश्तेदारों में भी, लोगों में, दोस्तों में, समाज में हम लोगों को जानते हैं, लेकिन इन लोगों को हम नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते। तो या इन लोगों को हमें जानना है, और इनको जानकर इनको हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। एक बात और बता दूं, अनजान लोगों से मिलने का सबसे बड़ा
पॉजिटिव चीज़ क्या है। आप जब अनजान, वही इंसान आपसे बात करेगा जो अपनी लाइफ में या तो पॉजिटिव होगा या कुछ लाइफ में बेहतरीन करने की जिसके अंदर इच्छा होगी, क्योंकि वो आपसे मिलेगा। क्योंकि वो आपसे बात क्यों करेगा? आप क्यों किसी से मिल रहे हो, क्यों बात कर रहे हो आप किसी से? क्योंकि आपको उनसे बात करना आपका बिजनेस है। आपको उनको अपनी टीम में जोड़ना है, उनको मोटिवेट करना है, आपको उनको चीज़ें सिखानी है। और आपको तो ये आपने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाया कि आपको अनजान लोगों से मिलना है। कोई अनजान इंसान आपसे क्यों बात करेगा? या तो वो उसका नेचर बहुत अच्छा है, या वो नए लोगों से मिलने में खुश होता है, या फिर नए लोगों से इंटरेक्शन, उनकी बातें समझने और जानने की उसके अंदर एक जिज्ञासा है, या फिर वो अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा है कि कहीं ना कहीं से कभी कभी हमारे और आपकी ज़िंदगी में भी वो वक्त था जब हमें लगता था कि काश कोई मसीहा बन के आता और हमारे ना सक्सेस का दरवाज़ा खोल के जाता। तभी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मसीहा आया और आपकी ज़िंदगी में सक्सेस का दरवाज़ा खोल गया। शायद हम पहले नेटवर्क मार्केटिंग को हम भी बुरा कहते होंगे, लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में आई तो हमें समझ में आया। मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, वो पहला दिन भी याद है जब कोई मसीहा मेरी ज़िंदगी में आया था और उसने बोला, मैम आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ही बनी हैं। मैं जॉब में थी, बिजनेस था, लेकिन जिस दिन वो कहा गया तब मुझे खुद भी यकीन नहीं था कि मैं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा नहीं था। लेकिन उस इंसान के भरोसे पे मैंने भरोसा किया और उसने जैसे जैसे मुझे बोला, उस गुरु का मैं सत सत नमन करती हूँ। और कभी मौका मिला तो मैं आप लोग के सामने भी उनको मिलवाऊंगी, लेकिन आज अभी वो यहाँ पे नहीं है। जब भी वो मुझसे मेरी मुलाकात होगी तो मैं उनसे मिलवाऊंगी ज़रूर, क्योंकि उस इंसान ने मेरे अंदर एक नई ज्योति जलाई थी और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लिया था। नेटवर्क मार्केटिंग अब तो सच में मेरे रग रग में बसा हुआ है। तो आप लोगों को भी पॉजिटिव तरीके से, जिस इंसान ने आप पे भरोसा किया उस पर भरोसा करना पड़ेगा, बहुत अच्छा बनना पड़ेगा। तो कोई भी अनजान इंसान आपके साथ जुड़कर बहुत बेहतर कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया, या तो उसके अंदर वो क्वालिटी है बात करने की, आपको पकड़ना है। या तो क्यों कोई भी इंसान जुड़ेगा, बहुत सारे लोगों से बोलोगे सर आप कैसे हैं, क्या है, कोई जवाब नहीं मिलना है। आप ट्रेन में हैं तो आपका पहला सवाल हो सकता है, बहुत आसान हो जाता है, बस में सर आप कहाँ जा रहे हैं, आप मतलब कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आप प्रॉपर इंटरेक्शन कैसे करना शुरू करेंगे। जब भी हम ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ऑटो में सफ़र कर रहे हैं, कहीं पे भी पैदल जा रहे हैं, मंडी जा रहे हैं, हम मार्केट जा रहे हैं, मॉल्स में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो हमें लोगों से बात करना शुरू कैसे करना है। आपको कभी भी अपना प्लान ले जाके नहीं दिखाना है, कभी भी नहीं। अपने आप को, प्रोस्पेक्ट को अगर आपने ढूंढा है तो प्रोस्पेक्टिंग करिए, प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने वीडियो में प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका बताया है। प्रोस्पेक्टिंग करिए, जब तक आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे आप सक्सेस नहीं पाएंगे। हो सकता है प्रोस्पेक्टिंग करते ही करते आपको फाइनलाइज हो जाए कि ये इंसान आपकी टीम का नेक्स्ट मेंबर है ना। तो अपनी लाइफ को बहुत मतलब पॉजिटिव तरीके से, लेकिन उसके लिए आपके अपनी ज़िंदगी में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, सबसे पहले वो समझिए। एक्चुअली जब आप कभी भी आप खुद रेडी होइए, तैयार होते हैं, उसके बाद शीशे के सामने जाइए और शीशे के सामने अपने आप को देखिए। जब आप अच्छे से वेल ड्रेसअप होते हैं तो आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस लेवल होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम 10,000 के कपड़े पहने या हमारे पास बहुत सारे कपड़े हों। भाई साहब, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एक शर्ट है, एक कोट है और उसमें ही वो बहुत अच्छा कर लेते हैं। फिर जब हम अपने इनकम जनरेट करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें कर लेंगे, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी और प्रॉपर तरीके से करना है। सबसे पहले आपका नेचर बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, एक खुश मिजाज होना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कौन आपको अट्रैक्ट करता है, कौन आपको, कभी कभी ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है जिसको हम बोलते हैं अरे यार वो इंसान कितना अच्छा था, और हम कितना इसको याद करते हैं, और फिर एक टाइम आता है कि हम धीरे धीरे उसको भूलते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे एक अच्छा इंसान बन के लोगों के सामने आना है और कभी ना भूलने देने वाली छवि उनके सामने बना देना है और उनको फिर अपने साथ जोड़ के कभी नहीं उनको दूर होने देना है। तो लाइफ में सबसे पहले एक जॉली नेचर, एक मतलब हैप्पी एटमॉस्फेयर आपके इर्द गिर्द में होना चाहिए कि आप जहाँ खड़े हो जाए वहाँ पे ही एक खुशमिजाजी का माहौल बन जाए। और अच्छे से गेटअप होना, अच्छे से ड्रेस्डअप होना, और शीशे में अपने आप को देखिए, अपने से बात करिए और बोलिए आई एम द बेस्ट। अब मैं अपनी आज एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ और घर से निकलिए एक पॉजिटिविटी, क्योंकि बहुत बड़ा रहस्य है कि आप जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। अगर आज हम सोचते हैं ये बेकार है तो सिर्फ नेगेटिविटी हमारे अंदर भरेगी। और अगर हमने सोचा नहीं ये बहुत बेहतरीन है, मुझे इसे बहुत बेहतरीन और बेहतर बनाना है, तो शायद जो भी चीज़ हम कर रहे हैं ना वो बेहतर और बेहतर होती चली जाएगी।
तो लाइफ में सबसे पहले किसी दूसरे को बनाने से पहले सबसे पहले हमें खुद को इम्प्रूव करना है, खुद को बेटर बनाना है, खुद को अच्छा करना है। अब हम लोग ट्रेन में जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो क्या होता है कि हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, है ना। तो कभी कभी किसी को जगह नहीं मिलती, कुछ नहीं होता, तो हम लोग फैल के बैठ जाते हैं कि नहीं, हम नई जगह देने देंगे। लेकिन जब हम इस प्रोफेशन में हैं, हमने अपने एटीट्यूड को ही चेंज कर दिया है, क्योंकि वही हमारी दुनिया है, वही हमसे जुड़ेंगे और वही हमारी टीम बनेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम 50 लोगों से मिल रहे हैं, 50 अनजान लोगों से मिल रहे हैं और 50 लोग ही हमसे बात कर लें, लेकिन हम तो 50 से बात करेंगे। एक सिद्धांत बना लीजिए कि हम 50 से बात करेंगे, वो हमारी बात का रिप्लाई दे या ना दे। जो नहीं रिप्लाई देगा, आप समझ लीजिए वो आपके हिसाब का नहीं है, लेकिन जो रिप्लाई दे दिया वो आपको उसकी प्रोस्पेक्टिंग करनी है। और अगर जितने लोगों ने भी रिप्लाई दिया उनसे बात करने की कोशिश करिए, उनसे कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज करने की कोशिश करिए। और अगर आपके शहर के हैं तो उन्हें जब भी आप वापस आ जाएं, आपके शहर के हैं, बाहर के हैं, कहीं के भी हैं, अगर शहर के हैं तो आपको मिलना बहुत आसान हो जाएगा, बाहर के हैं तो हम लोग किसी भी तरह से उनसे बात करके, फिर वीडियो कॉलिंग के थ्रू, किसी भी थ्रू हम उनसे कॉन्टैक्ट को बढ़ा सकते हैं। अपनी शुरुआत कहाँ से करनी है? अपने मुंह खोलने से। और जब भी आप किसी से मिलें, एक प्यारी सी स्माइल, बहुत प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए। और मतलब जब आप स्माइल करते हो ना, तो आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक बहुत खूबसूरत इंसान है, वो ऐसे करके मुंह बना के बैठा हुआ है, आप कुछ भी उसको रिप्लाई, कुछ भी आप उससे बोल रहे हो तो उसका मुंह अजीब सा बना हुआ है। वो ज़्यादा खूबसूरत है या वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव है, या एक बिल्कुल बदसूरत सा इंसान, लेकिन अगर आप उससे बात करते हो तो वो बहुत प्यार से आपको स्माइल देता है। उसकी जब आप आवाज़ सुनते हो ना, तो उसकी सूरत शकल सब गायब, सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ हमें दिखाई देने लगती है और शायद हम बहुत समय तक उसको याद करते हैं। हमें वो बनना है, क्योंकि हमारा काम है टीम बनाना, लोगों से जुड़ना, रोज नए लोगों से जुड़ना। और क्वांटिटी, मैंने पहले भी बोला, हमें क्वांटिटी पे फोकस करना है, क्वालिटी तो हम डेवलप कर लेंगे। हमें क्वांटिटी ऑफ लोगों से मिलना है, और उनमें से जिससे भी हम बात करते हैं, एकदम से हमें अपना प्लान नहीं दिखाना है, पहले उनसे इंटरेक्शन करना है। अगर आपके शहर के हैं, जैसा मैंने बोला, आप उन्हें व्हाट्सएप मैसेज करिए, अचानक से कभी उनको फ़ोन लगा दीजिए, सर एक्चुअली मैं आज कहीं बैठा था तो आपके जैसे ही कुछ मुझे लोग दिखाई दिए, मुझे अचानक से आपकी याद आ गई और मुझे लगा मुझे आपसे बात करना चाहिए, क्योंकि उस दिन आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा था। आप किसी की भी तारीफ़ कर सकते हैं। बात की शुरुआत कैसे करेंगे? मान लीजिए आप जा रहे हैं, कोई भी इंसान फ़ोन पे बात कर रहा है, या किसी भी इंसान का ड्रेस अच्छा है, जूते अच्छे हैं, उसकी गाड़ी अच्छी है, किसी भी चीज़, हर इंसान तारीफ सुनना चाहता है। बस आपको अपना मुंह खोलने की आदत, और प्यारा से जो आपके अल्फाज निकले वो इतने मीठे होने चाहिए ना, कि जैसे ही आपने उसको देखा और जब आप अपना मुंह खोल रहे हो ना, तो वो इंसान आपको जवाब दे सके, जवाब देने पे मजबूर हो जाए, है ना। तो आपने किसी को भी देखा कि सर एक्सक्यूज़ मी सर, अगर वो फ़ोन में लगा हुआ है तो आप एक्सक्यूज़ मी सर, यस सर, सिर्फ एक बात बोली थी आपको। क्या सर? आपके जिस तरह से आपने फ़ोन पकड़ रखा है ना, और आपकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, सॉरी सर। बात किया आपने, सर आप क्या करते हैं? सर प्लीज़ आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है क्या? क्योंकि मैंने जब अभी आपको देखा ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे दोबारा भी मिलूँ। अगर जेन्युइन पर्सन है, अगर वो अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव है, क्योंकि आजकल मोस्टली लोग या तो बिजनेस पे जुड़े हुए हैं या किसी भी सेल्स की कंपनी से जुड़े हुए हैं, मतलब ऐसी लोग भी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहते हैं, है ना। उनको भी लगेगा अरे एक बंदा मिल गया है जिससे मैं बात करूंगा, वो अपने प्लान्स दिखाने के लिए ही आपसे हो सकता है जुड़े, बट मोस्टली लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे जो ज़िंदगी में पॉजिटिव हैं। तो आपको क्या पता चला कि वो बंदा भी पॉजिटिव है, क्योंकि किसी अनजान आदमी से सिर्फ हम आप बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस ये है, तो हम उतने पॉजिटिव तरीके से किसी अनजान आदमी से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी अनजान आदमी ने आपसे बात किया, बहुत प्यार से बात किया, आपके कॉन्टैक्ट नंबर अगर शेयर हो गया, अगर कोई नहीं करता है तो प्लीज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोगों में बहुत सारे तरह के लोग होते हैं, है ना। तो जिन्होंने आपसे कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया, उनसे रिलेशन बिल्डअप करिए, मिलिए उनसे, और जब आप मिलेंगे, रिलेशन बिल्डअप होगा, तो एक दिन पहुँचते पहुँचते अपनी चीज़ें खुद मत बताइए, पर कॉन्टैक्ट करते रहिए। जब आप उनसे बार बार चीज़ें पूछते रहेंगे ना, तो वो भी आपसे ज़रूर पूछ लेंगे, अरे नेक्स्ट विजिट में ही वो आपसे पूछ लेंगे, सर आप क्या करते हैं, कि मैम आप क्या करती हैं। तब आपको बताना है कि मैं एक्चुअली जॉब करता हूँ या करती हूँ, अगर करते हैं तो, या फुल टाइम करते हैं तो आपको बताना है। आपको ये नहीं बताना जब आप फुल टाइम कर रहे हैं तो सर मैं एक बिज़नेस प्लान में हूँ, और मैं एक बिज़नेस में हूँ और काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ। पहले मैं, क्योंकि हर इंसान जो आज नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है, या तो वो स्टूडेंट था, या जॉब कर रहा था, या बिज़नेस कर रहा था, या कर रहा है, तो आपके पास तो उनसे ज़्यादा ही है ना, कम तो है नहीं।
तो आप उनको क्या बताओगे कि सर एक्चुअली मैं पहले जॉब करता था, और मतलब जॉब करता था क्या, सिर्फ मेहनत करता था। मतलब हम लोग क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। जब हम जॉब में होते हैं, किसी दूसरे का काम कर रहे होते हैं, तो हम मजदूरी कर रहे होते हैं, बट अब मैं थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ। जब आप इस तरह का जवाब दोगे ना, तो लोगों के दिमाग में एक जिज्ञासा उठेगी कि आप ये बोलना क्या चाह रहे हैं। तो सर फिर आप बताना कि सर एक्चुअली मैं जॉब भी करता हूँ, और उसके साथ में मेरे पास जितना टाइम है उसमें मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ जिसमें काफ़ी अच्छे अचीवमेंट्स हैं मेरे, और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, और बहुत मतलब मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। क्योंकि जब मैं पहले जॉब में सिर्फ मजदूरी करता था, लेकिन आज मैं अपनी मेहनत के थ्रू इसमें बहुत आगे सक्सीड कर रहा हूँ, मैं आगे आगे जा रहा हूँ। जब आप ऐसे उसको बताओगे ना, तो वो इंसान खुद आपसे पूछने की कोशिश करेगा, खुद जानने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, मैंने आपसे पहले भी कहा है, आधे अधूरे ज्ञान के साथ सारी चीज़ों को मत करना। जैसे ही आप नेटवर्किंग ज्वाइन कर रहे हो, जिस भी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, उसकी मतलब जड़ तक घुस जाओ। एक एक चीज़ें इतनी जान लो कि कल को आपको ज़रूरत ना पड़े कि आपको पूरा पोथी पत्रा खोलना पड़े और उससे बताना पड़े प्लान। और ये टेक्निक्स पता है कब आपकी काम आएंगी, जब आप खुद प्लान दिखाना शुरू करोगे। क्योंकि जब आप किसी इंसान से जा रहे हो, मतलब आप उससे मिल रहे हो, वो खुद ही पूछ लिया कि आप क्या करते हो, तो क्या आप अपने अपलाइन को कॉल करोगे कि सर आ जाइए, बता दें क्या कर रहे हैं। ये मौका मत आने दीजिए। हम कहाँ पे गिरते हैं, सिर्फ यहीं पे गिरते हैं जब हमारे अंदर प्रॉपर नॉलेज और कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। दो शब्द को ज़रूर याद रखिएगा, मेहनत और मजदूरी। हर इंसान मेहनत नहीं कर सकता है, मजदूरी हर इंसान कर सकता है। ये मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ इस चीज़ को। आप लोग अग्री करें तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, डिसएग्री करें तो भी डाल दीजिएगा। मेहनत हर इंसान नहीं कर सकता है, मजदूरी हर इंसान कर सकता है। और जो इंसान मेहनत से नहीं डरता, उसे जिंदगी में कामयाब होने से रोक ही नहीं सकता कोई। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। जो इंसान सोचता है, जिंदगी कायनात उसको उसी राह पर लेके जाती है, उसको उसी मुकाम पे लेके जाती है। क्योंकि जैसी आपकी सोच होती है, वैसी आपकी पर्सनैलिटी होती है, वैसे आपके विचार होते हैं, और वैसे ही जिंदगी में सक्सेस आपको मिलती है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ बहुत अच्छा होगा। इसीलिए मैं कहूँगी, आप जीवन में कभी चाह के भी किसी के लिए कभी गलत मत सोचना, जिंदगी में नेगेटिव विचार मत आने देना। क्योंकि ये बिजनेस मेरे दोस्तों, ये पॉजिटिविटी का बिजनेस है। यहाँ कुछ फ्रॉड नहीं है, यहाँ सिर्फ मेहनत और आपका नॉलेज आपके काम आने वाला है। लाइफ में कभी भी कोई कुछ कहता है, एक बार अपनी तरफ देखिएगा, एक आईने में अपने आप को देखिएगा, और ज़िंदगी में जो अचीव करो उसका जश्न मनाते जाना, उसको इंजॉय करते जाना। एक छोटा सा म्यूज़िक ऑन करना और खुद अकेले डांस कर लेना। क्योंकि लाइफ में आप देखोगे कि हर अचीवमेंट का आपको खुद जश्न मनाना होगा। फिर आगे चलते चलते दुनिया जश्न मनाएगी आपके अचीवमेंट्स का, आपको बहुत सारे अचीवमेंट्स मिलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि लाइफ में दूसरों की चीज़ों को देख के रुक जाते हैं। रुकना नहीं है, लेकिन नॉलेज को प्रॉपर गेन करना है। आप जितना नॉलेज, आप बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, आपको जहाँ से लगता है कि आप कुछ नॉलेज पा सकते हैं उस चीज़ों को। अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ और बोलूँगी, बुक्स पढ़ने की आदत ज़रूर डाल लीजिएगा। क्योंकि वीडियोस भी हम लोग देखते हैं, लेकिन जब आप बुक भी पढ़ोगे ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पे जब हम वीडियोस नहीं देख सकते हैं, लेकिन बुक भी हमारा बहुत साथ देती है। तो बुक्स रीडिंग की आदत डालिए, बुक्स पढ़िए, और उससे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और सीखने को मिलेंगी। बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं जो बहुत अच्छी बुक्स जिन्होंने लिखी है, तो आप उनको पढ़िए। पता है, जहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना, आप टाइम को एंजॉय करने का तरीका बदल दीजिए। आप लत लगा लीजिए। बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह की लत होती है, हमें बस जिंदगी में एक ही चीज़ की लत है कि हम अपने बिजनेस में बहुत आगे जाएंगे, और उसके लिए हमें जितना सीखना पड़ेगा हम उतना सीखेंगे। सीखने की लत लगा लीजिए, नशा हो जाएगा सीखने का। पता है, बहुत मज़ा आएगा आपको। जिस दिन आपने इसको करना शुरू कर दिया ना, तो आपको बहुत मज़ा आने लगेगा। और एक चीज़ जान लीजिए, ध्यान रखिएगा, जिससे भी आप अनजान इंसान से मिल रहे, एक दिन देखिएगा उन्हीं में से आपका टीम लीडर होगा। क्योंकि जिसके अंदर जिज्ञासा होती है जानने की, कुछ करने की, वही अनजान किसी अनजान से जुड़ता है। वरना हर इंसान में ये कुवत नहीं होती कि किसी अनजान इंसान से बात कर ले। और जिस इंसान के अंदर, जो इनको भी प्रॉब्लम आ रही है कि मैं बात नहीं कर पाता हूँ, मैं चाहता तो हूँ, मैं बात नहीं कर पाता, या जो लोग नहीं कर पाते किसी से बात, प्लीज़ मेरी बात सुन के किसी एक अनजान इंसान से आप चेहरे पे स्माइल और कॉन्फिडेंस रख के आप एक बार बात करने की कोशिश करिएगा।
एक बार मेरे कहने से, ये रिक्वेस्ट है मेरी, मेरे कहने से एक अनजान इंसान से बात करने की कोशिश करिएगा, देखिएगा कितना मज़ा आता है। एक अनजान इंसान, अगर मान लीजिए पहला ही आपको ऐसा मिल गया जो आपसे बात नहीं करता, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखिएगा। आप आईने के सामने खड़े होइएगा, क्योंकि जब आप वेल ड्रेस्ड होते हो, बहुत स्मार्ट लगते हो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग आता है। लेकिन अगर हम ऐसे ही चले जाएंगे तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए लाइफ में बेहतरीन करना है तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, और सबसे ज़्यादा बक करने की आदत, क्योंकि हमारा बिजनेस ही बोलने का है। क्योंकि हम किसी को प्लान दिखा रहे हैं तो बोलना है, किसी को कन्विंस कर रहे हैं तो बोलना है, किसी की प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो बोलना है, और सबसे बड़ा हेल्पफुल नेचर का बनना है। हर इंसान की हेल्प करने के लिए तैयार रहिए। जिस दिन आपने हेल्प करने का सोच लिया ना, उस दिन राह चलते लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस की कमी मत आने दीजिएगा। ज़िंदगी में सबकी मदद करिए, सबकी मदद करिए, और मतलब इतना जुट जाइए उसमें, अपने अपने प्रोफेशन में इतना इन्वॉल्व हो जाइए। ये पता है आपको कि आपके प्रोफेशन की ज़रूरत है, आप जिस बिजनेस में हो उसकी ज़रूरत है। तो लाइफ को इतने बेहतरीन तरीके से लेके जाना है, टेंशन लेके नहीं, बहुत स्मार्टली वर्क करना है। और आपको पता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें लोगों को जोड़ोगे आप, आपसे लोग जुड़ेंगे, और एक दिन जब लोग आपसे जुड़ेंगे, आपकी टीम बनेगी, आप एक बहुत अच्छे लीडर बनोगे, और जाने कितने लीडर्स को आप तैयार करोगे। तो इससे बेहतर क्या और कोई प्रोफेशन हो सकता है जहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी को तो बेहतरीन बनाएंगे ही, और लोगों की ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने का मौका दे रहे हैं। लोगों को, लीडर्स जिनको बोलना नहीं आएगा उन्हें हम बोलना सिखाएंगे, जिनको चलना नहीं आएगा उनको हम चलना सिखाएंगे, और हम कभी भी झूठ नहीं बोलते किसी से। ये आप लोग बड़े अच्छे से कह सकते हो, हमने अचीव किया। अभी आपको लग रहा होगा कि आपने किसी से जाओगे बोलोगे हमने बहुत कुछ अचीव किया। झूठ नहीं बोलना है। हमने क्या अचीव, हमें कुछ नहीं बताना है कि हमने क्या कुछ अचीव किया है। आप शुरुआत कर रहे हो, आप हो सकता है आप पहले बंदे से मिल रहे हो, लेकिन आपने उस तक जाकर उससे बात करने की, उससे पहल की है, उससे आप बात कर रहे हो, उससे मिल रहे हो आप, तो आप झूठे कहाँ से हुए? ये भी तो आपकी अचीवमेंट है ना। तो लाइफ में रोज 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 एक नया अचीवमेंट लाना है, और हम किसी से झूठ नहीं बोलते। हम आज बात कर पा रहे हैं वो भी हमारा अचीवमेंट है। हम किसी के साथ अकेले प्लान दिखा रहे हैं वो भी हमारा अचीवमेंट है। तो हम जब धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप एक अचीवमेंट करेंगे ना, तो आज आने वाले समय में हम कहाँ पहुँचेंगे कोई इसको समझ ही नहीं सकता, बस देखेगा एक दिन जमाना। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ, आने वाले 2023 को अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन 2023 को अपना बेहतरीन साल बनाना है। इसलिए प्लीज़ जुट जाइए, लग जाइए आज से, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ आपका इंतज़ार कर रहा है। शायद ये सेशन पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज़ इसको फॉलो करने की कोशिश करिएगा और ज़िंदगी में उतार लीजिएगा। अगर इन 1% भी मेरे वीडियोज़ आप लोग के काम आए ना, तो मैं समझ लूँगी कि मेरी मेहनत सफल हो गई। थैंक यू सो मच, लव यू।